आज हम लोग रसायन विज्ञान वर्ग 11 के पाठ 11 पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 13 के तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि वर्ग 13 में जो उपस्थित तत्व है वह बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इनकी परमाणु संख्या क्रमशः बोरॉन की 5, एल्युमिनियम की 13, गैलियम की 31, इंडियम की 49 49 और थैलियम की 81 होती। ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह बोरॉन का He और इसके बाद 2s2 2p1। एल्युमिनियम का होता है Ne और 3s2 3p1। गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है आर्गन और इसके बाद 3d10 4s2 4p1। इंडियम का होता है आर्गन क्रिप्टन यानी 36 हो गया, 4d10 और 5s2 5p1। और इसका होता है जेनॉन यानी 54 और इसके बाद 4a14 5d10 6s2 और 6p1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनकी परमाणु त्रिज्या जो होती है एटॉमिक रेडियस वह पिकोमीटर में मापा जाता है। बोरॉन का एटॉमिक रेडियस जो होता है वह होता है 85 pm 85 pm। एल्युमिनियम का 143 pm। गैलियम का होता है 135 pm। इंडियम का होता है 167 pm और थैलियम का होता है 170 pm। आयनन एंथैल्पी को किलोजूल पर मोल में मापा जाता है यानी डेल्टा एस का मान जो होता है वह होता है बोरॉन के लिए 801 किलोजूल पर मोल। एल्युमिनियम के लिए होता है 577 किलोजूल पर मोल। गैलियम के लिए होता है 579 किलोजूल पर मोल। इंडियम के लिए होता है 558 किलोजूल पर मोल और थैलियम के लिए होता है 589 किलोजूल पर मोल। आयनिक त्रिज्या यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी त्रिज्या क्या होगी। आयनिक त्रिज्या को भी पिकोमीटर में मापा जाता है। तो बोरॉन का आयोनिक रेडियस जो होगा वह पता नहीं है। एल्युमिनियम के आयनिक रेडियस चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है एल्युमिनियम, बोरॉन जो है अधातु है, ठीक है, तो M+ बनाता नहीं है। गैलियम का 120 पिकोमीटर होता है। इंडियम का 140 और थैलियम का 150। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता का मान। बोरॉन का 2.0, एल्युमिनियम का 1.5, गैलियम का 1.6, इंडियम का 1.7 और थैलियम का 1.8 होता है। डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है, घनत्व को।
तो बोरॉन का घनत्व जो होता है वह 2.35 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो होता है एल्युमिनियम का 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। गैलियम का 5.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इंडियम का 7.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और थैलियम का 11.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या घनत्व? परमाणु भार, एटॉमिक मास। बोरॉन का एटॉमिक मास जो है वह होता है 10.81। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 26.98 यानी लगभग 27 के बराबर होता है। गैलियम का एटॉमिक मास जो होता है परमाणु भार वह होता है 69.72 69.72। इंडियम का 114.82 और थैलियम का होता है 204.38। गलनांक 298 केल्विन ताप पर बोरॉन का गलनांक, इसको केल्विन में मापा जाएगा, ये होता है 2453 केल्विन। एल्युमिनियम का गलनांक जो है वह होता है 933 केल्विन। गैलियम का गलनांक 303 केल्विन। इंडियम का 430 केल्विन और थैलियम का 576 केल्विन। ये जो है इसके परमाणुक और भौतिक गुण है। इस वर्ग 13 के परमाणुक और भौतिक गुण के बारे में इस डाटा के माध्यम से चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे वर्ग 13 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग 13 में उपस्थित तत्वों का वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह NH2Np1 होता है। ठीक है, वर्ग 13 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np1 होता है। बोरॉन के वाह्यतम कक्षा के पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बोरॉन के सबसे बाहरी कक्षा के पहले वाला कक्षा में। ठीक है, हाँ, अरे तो हाँ, यहाँ पर 1 ना होगा, 6 वहाँ ना होगा सक्रिय गैस में ना, यहाँ तो Np1 होगा। इसके बाद वाला 14 शुरू करेंगे तो वहाँ Np2 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में 8, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम
में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम के रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। परंतु बोरॉन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होता है। नंबर 1, बोरॉन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होता है क्योंकि बोरॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अन्य इस वर्ग के अन्य तत्वों में से वाह्यतम कक्षा में वाह्यतम कक्षा के पहले वाले कक्षा में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वर्ग के बोरॉन को छोड़ करके जितना भी अन्य तत्व है वो सब धातु है। बोरॉन एक अधातु है जो सहसंयोजी कंपाउंड बनाता है, सहसंयोजी कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। बोरॉन तथा एल्युमिनियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न है।
यानी गैलियम, इंडियम और थैलियम से भिन्न है। इसके भी कुछ कारण हैं। बोरॉन और एल्युमिनियम के वाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर हटा दिया जाए तो उसके पहले वाले कक्षा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अक्रिय गैसों के समान। लेकिन जब आप गैलियम, इंडियम और थैलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बाहरी कक्षा को हटा देते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह अक्रिय गैसों जैसा नहीं होता है। तो इस कारण से बोरॉन और एल्युमिनियम के गुण जो हैं अपने वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। ये दो कारण हैं। एक पहले वाले कारण में हमने बोरॉन का देखा था, ठीक है, और इसमें बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों के गुण जो हैं अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न है। क्यों, इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन, गुणों में कैसे बदलाव होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो है वर्ग 13 के तत्वों के कुछ भौतिक गुण हैं। इसमें परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, विद्युत चालकता, गलनांक और घनत्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसके गुणों में कैसे परिवर्तन होता है। तो जब हम वर्ग 13 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों की परमाणुक त्रिज्या जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वह इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ठीक है। बोरॉन से एल्युमिनियम तक बढ़ता है, एल्युमिनियम के बाद जो है फिर गैलियम से थैलियम तक बढ़ता है। बीच में थोड़ा सा कम होता है, किंतु एल्युमिनियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वह गैलियम से अधिक होती है। एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस, परमाणुक त्रिज्या जो है वह एल्युमिनियम का गैलियम से अधिक होता है। जब इसके आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च की जाती है, एनर्जी जो लॉस्ट किया जाता है, उसके बारे में यह बताता है। तो वर्ग 13 के तत्वों में बोरॉन की आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है, बोरॉन का सबसे अधिक, और उसके बाद जो है एल्युमिनियम दूसरा तत्व है। एल्युमिनियम का आयनन एंथैल्पी का मान जो है वह बोरॉन से कम होता है। एल्युमिनियम और गैलियम के आयनन एंथैल्पी का मान लगभग बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है एल्युमिनियम और गैलियम का। लेकिन इंडियम और थैलियम की ओर बढ़ने पर इसके आयनन एंथैल्पी का मान जो है बढ़ेगा। जब हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है क्यों बढ़ेगा। ग्रुप 13 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों का परमाणुक त्रिज्या बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तत्वों में जो है कक्षाओं की संख्या, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ग्रुप में टॉप टू बटन आते हैं, तो उसका जो उसमें जो है कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे बोरॉन में 2 गो कक्षा है, ठीक है, एल्युमिनियम में 3 गो कक्षा है। तो यह दूरी जो है यह बढ़ेगी, नाभिक से यह दूरी बढ़ रही है। तो जिसके चलते जो है किसी भी वर्ग में, हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों का परमाणुक आकार जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वह बढ़ता है। लेकिन जब किसी पीरियड में यानी आवर्त में हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो तत्वों का जो परमाणुक त्रिज्या है वह घटता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑर्बिट की संख्या नहीं बढ़ती है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे,
प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसके कारण परमाणु जो है, परमाणु का नाभिक जो वैद्युत आकर्षण बल है उसके द्वारा वह बाहरी कक्षा को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या जो है यानी आकृति जो है वह छोटी हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम किसी वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों के आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है वह बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बोरॉन जो है इसका आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक है, क्योंकि बोरॉन इज ए नॉन मेटल, बोरॉन एक अधातु है। इसके बाद जो है बोरॉन से कम आयनन एंथैल्पी एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम और गैलियम की आयनन एंथैल्पी का मान जो है लगभग बराबर होता है। फिर इंडियम और थैलियम की ओर बढ़ने पर इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। कोई दिक्कत? चालकता के बारे में जानते हैं। विद्युत चालकता, इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वह उच्च होती है, हाई होती है। ठीक है। इस वर्ग के तत्वों की विद्युत चालकता उच्च होती है। The electrical conductivity of group 13 elements are high। अब देखते हैं गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। इस वर्ग में पहला तत्व बोरॉन, बोरॉन का गलनांक सबसे अधिक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है बोरॉन का सबसे अधिक होता है, जबकि गैलियम का गलनांक जो है 303 केल्विन होता है। कितना होता है? 303 केल्विन होता है, यानी गैलियम का इस वर्ग में सबसे कम गलनांक होता है और बोरॉन का सबसे अधिक होता है। ठीक है। वर्ग 13 के तत्वों में बोरॉन का गलनांक सबसे अधिक तथा गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है। आप जानते हैं कि बोरॉन के कई अपरूप पाए जाते हैं। बोरॉन एक अधातु है, इसका गलनांक इस वर्ग में सबसे अधिक है और गैलियम का गलनांक सबसे कम है। घनत्व, जब ग्रुप 13 में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो डेंसिटी है, तत्वों का जो घनत्व है वह बढ़ता है। ठीक है। वर्ग 13 में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो तत्व इसमें उपस्थित हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनका घनत्व ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। ठीक है। देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 13 के तत्वों के संयोजी
सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वह NH2 NP1 होता है, MP1 होता है। इस वर्ग के तत्व जो हैं समानतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, यानी परिस्थिति आने पर ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन बोरॉन एक अधातु है। क्यों भाई? क्योंकि इसके प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी का जो मान है, मान का योग, वो बहुत अधिक होता है, जो यह दर्शाता है कि यह एक नॉन मेटल है। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोरॉन जो है वह कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ जो है यह कंपाउंड का निर्माण करता है। चूंकि बोरॉन का आकार छोटा होता है, इसके प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी के मान का योग जो है बहुत अधिक होता है। उच्च आयनन एंथैल्पी बोरॉन को +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाने से रोकते हैं, ठीक है, बाध्य करते हैं यानी रोकते हैं। लेकिन इसके कारण जो है बोरॉन जो है वह सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए बाध्य होता है। लेकिन इस वर्ग का जो दूसरा तत्व है एल्युमिनियम, बोरॉन से एल्युमिनियम की ओर जब हम जाते हैं तो एल्युमिनियम के प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी के मान का योग जो होता है वह निम्न होता है, कम होता है, जिसके कारण एल्युमिनियम जो है वह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसके ऊपर आप देखिएगा Al के ऊपर +3 आपको दिखाई देगा। 3 आयन की प्रवृत्ति जो है एल्युमिनियम के पास होती है। गैलियम, इंडियम तथा थैलियम की ओर जाने पर आप देखिएगा कि F सेल की उपस्थिति जो है इसमें बनने लगती है। चौथे वर्ग में जैसे जाते हैं तो चौथा में F होता है, नहीं 4F होता है, 3 में D होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इसके नाभिक का जो आवेश होता है न्यूक्लियर चार्ज, वह NS में उपस्थित, ये जो इलेक्ट्रॉन है NH2 NP1, तो जैसे हम गैलियम, इंडियम और थैलियम की ओर बढ़ते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए ये राजी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तत्व में, परमाणु में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाते हैं, उसी अनुपात में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ता है वह NS के इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को जो है क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। अक्रिय जोड़ा चाहे युग्म प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में ये जो तत्व हैं कौन कौन? गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो है NP का ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, यानी NP के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके कारण गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है +1 और +3, जब इसका प्रभाव रहेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट रहेगा, वैसी स्थिति में ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था को, ऑक्सीडेशन स्टेट को ये दर्शाएंगे, ठीक है। चूंकि वर्ग 13 के जो तत्व हैं उसमें गैलियम, इंडियम और थैलियम के NP सेल के ही इलेक्ट्रॉन जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके कारण गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है
जब Np का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, और जब Ns और Np दोनों का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो हैं इस फैमिली के जो तत्व हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसका वायु के साथ अभिक्रिया कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वर्ग के सदस्य जो हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। 13 के तत्वों का वायु के साथ अभिक्रिया। वर्ग 13 के तत्व यानी बोरॉन तथा एल्युमिनियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बोरॉन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उच्च ताप पर बोरॉन तथा एल्युमिनियम नाइट्रोजन से भी अभिक्रिया करता है और नाइट्राइड का निर्माण करता है। देखते हैं, बोरॉन तथा एल्युमिनियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2b Al2O3 बनाते हैं। उच्च ताप पर बोरॉन तथा एल्युमिनियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। जब बोरॉन को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये बोरॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। जब बोरॉन की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ उच्च ताप पर कराई जाती है तो बोरॉन नाइट्राइड बनता है, और जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया उच्च ताप पर नाइट्रोजन के साथ कराई जाती है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है। B2O3 की प्रकृति जो है वह अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। एल्युमिनियम तथा गैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वे द्विधर्मी होते हैं, यानी अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वह भास्मिक होती है, यानी बेसिक होती है। वर्ग 13 के तत्वों का अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया रिएक्शंस जो है। अब हम लोग एसिड और बेस के साथ वर्ग 13 के तत्वों के अभिक्रिया को देखेंगे। हम देखते हैं कि इस वर्ग का पहला सदस्य बोरॉन जो है वह
समानता अम्ल और क्षार के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता। इसका दूसरा तत्व जो है एल्युमिनियम, वह द्विधर्मी होता है, यानी वह अम्ल के साथ एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और क्षार के साथ यानी बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है। बोरॉन अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एल्युमिनियम अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। यह गुण एल्युमिनियम के द्विधर्मी यानी उभयधर्मी गुण को दर्शाता है। एल्युमिनियम सामान्यतः क्षार यानी बेस के साथ बेस के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। ठोस क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जलीय विलयन के साथ जो बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसके साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। रिएक्शन देखते हैं। एल्युमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाएगी पहले, और फिर जो है एल्युमिनियम की अभिक्रिया एक्वस सॉल्यूशन किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इन दोनों के साथ अभिक्रिया को हम देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। तो इस स्थिति में एल्युमिनियम जो है ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है 2AlCl3, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति में जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेस, इट इज एसिड, यह अम्ल है और यह क्षार है। जब एक्वस सॉल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम है। एल्यूमिनेट बनता है और इसके साथ जो है हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकलते हैं, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हैलोजन के साथ इस वर्ग के सदस्यों की अभिक्रिया, यानी बोरॉन से लेकर थैलियम तक हैलोजन के जो सदस्य हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जो अभिक्रिया है उसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे वर्ग 13 के तत्वों का हैलोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शंस विद हैलोजन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसमें जो है इस वर्ग के जो सदस्य हैं वह हैलोजन
यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। वर्ग 13 के सभी तत्व हैलोजन को एक्स से सूचित किया जाता है। हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे देखते हैं, एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है। अब हम लोग इस पाठ के अगले भाग में बोरॉन परिवार के बोरॉन के विभिन्न कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे।